हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जीके यानी सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे आपका एसएससी हो गया, यूपी प्लस हो गया, रेलवे हो गया, मतलब कोई भी वनडे एग्जाम, इस टाइप के क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखना, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो चलिए करिए हमारे साथ प्रैक्टिस और देखिए आप इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। जिस भी क्वेश्चन का आप आंसर जानते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि इसका राइट आंसर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है, अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो देखो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अकबर का जन्म हुआ था 1542 में और कहाँ हुआ था, अमरकोट में हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है, मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब उतरा। मानव जो है वो चंद्रमा पर कब उतरा था सबसे पहले। तो देखो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मानव सबसे पहले जो चंद्रमा पर उतरा था वो उतरा था 1969 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे, बुध ग्रह का एक दिन पृथ्वी के लगभग कितने दिनों के बराबर होता है। बुध ग्रह का जो एक दिन होता है वो पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है। तो देखो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 90 दिन। अगला प्रश्न है आपका, जलियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी जनरल डायर को 1940 में किसने गोली मारी थी। जो जनरल डायर था जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड कराया था उसको गोली मारी थी, किसने मारी थी। तो देखो उसे गोली मारी थी आपके उधम सिंह जी ने। ठीक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था। जो रानी लक्ष्मीबाई थी इनके बचपन का नाम क्या था। तो देखो इनके बचपन का नाम था आपका मनुबाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई। जो रानी लक्ष्मीबाई को वीर गति प्राप्त हुई थी वो किस युद्ध में हुई थी। तो देखो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कालपी का युद्ध। कालपी के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, कला की गंधार शैली का विकास किस काल में हुआ था। जो कला की गंधार शैली है इसका विकास किस काल में हुआ था। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कुषाण काल। इसका विकास हुआ था कुषाण काल में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, चरक का संबंध किससे है। चरक का जो संबंध है वो किससे है। तो देखो चरक का संबंध है आयुर्वेद से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। जो भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है कहाँ स्थापित किया गया है। तो देखो ये स्थापित किया गया है तारापुर, जो कि आपके महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो देखो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना किसने की थी। तो देखो इसकी स्थापना की थी आपके कुमारगुप्त प्रथम ने। ठीक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन से ग्रह स्थित हैं। कौन से ग्रह हैं इनमें से जो सूर्य और पृथ्वी के बीच हैं। तो देखो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बुध और शुक्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बुध और शुक्र जो हैं वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में स्थित हैं। अगला प्रश्न है आपका, भागीरथी और अलकनंदा किस स्थान पर मिलकर गंगा बनाती हैं। भागीरथी और अलकनंदा, ठीक, ये दोनों मिलकर गंगा बनाती हैं, तो वो कौन सा स्थान है। तो देखो ये दोनों जहाँ मिलती हैं वहाँ से गंगा बनती है और ये स्थान है आपका देवप्रयाग। ठीक, देवप्रयाग से मिलकर ये गंगा नाम इनका हो जाता है। इसके ऊपर ये होती है, एक होती भागीरथी और एक अलकनंदा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं।
तो देखो कार्बनिक पदार्थ जो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं जलोढ़ मिट्टी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो देखो ये तैयार किया जाता है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी में मुख्यतः कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो देखो लेटेराइट मिट्टी में जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आयरन एवं सिलिका। ठीक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? जो एक्स किरणें हैं उनकी खोज किसने की थी? तो देखो एक्स किरणों की खोज की थी विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन। ठीक, इसने की थी एक्स किरणों की खोज। अगला प्रश्न है, भूकंप को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो देखो भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जो व्यक्ति उत्तरी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचा था वो कौन था? तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रॉबर्ट पियरी। ये थे उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति। अगला प्रश्न देखेंगे, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हेनरी बैकुरल। हेनरी बैकुरल ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। देखेंगे अगला प्रश्न, रमन प्रभाव के खोजकर्ता कौन थे? तो देखो रमन प्रभाव के जो खोजकर्ता थे वो थे आपके सीवी रमन। इन्हीं के नाम पर इसे रमन प्रभाव नाम दिया गया था। अगला प्रश्न आपका, मध्य रात्रि का सूर्य वाला देश किसे कहा जाता है? तो देखो मध्य रात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है नॉर्वे को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपको हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो देखो भारत में प्रथम आम चुनाव जो हुए थे वो हुए थे आपके 1951 और 52 में। ठीक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखो स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे आपके सी राजगोपालाचार्य, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत की लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो देखो भारत की लोकसभा में है सीटें आपकी 545, मतलब ऑप्शन बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकबर के पिता कौन थे? अकबर के पिता कौन थे? तो देखो अकबर के पिता थे हुमायूं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो देखो 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, वो मिला था आपके अमर्त्य सेन को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, यूरो मुद्रा को 1 जनवरी 1999 को कितने देशों ने अपनाया था? तो देखो यूरो मुद्रा को जो 1 जनवरी 1999 में अपनाया था वो अपनाया था आपके 11 देशों ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? कौन सा हवाई अड्डा जो विश्व में सबसे व्यस्त रहता है? तो देखो ये है आपका हर्ट्सफील्ड जैक्सन। ठीक, ये हवाई अड्डा जो है ये सबसे ज़्यादा व्यस्त हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो देखो विजय स्तंभ जो स्थित है ये स्थित है चित्तौड़ यानी राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो देखो 1 माइक्रोन की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है आपके 0.001 मिलीमीटर। ये इसके बराबर होता है 1 माइक्रोन। अगला है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो देखो वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट, आणविक संगठन द्वारा ऊष्मा के संप्रेषण को क्या कहते हैं? तो देखो आणविक संगठन द्वारा ऊष्मा के संप्रेषण को कहते हैं
चालन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पृथ्वी की त्रिज्या का प्रथम मापन किसने किया था। पृथ्वी की त्रिज्या का जो प्रथम मापन किया था वो किसने किया था। तो देखो पृथ्वी की त्रिज्या का मापन किया था इरेटोस्थनीज ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला है महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 का नेतृत्व किसने किया था। तो देखो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, ये हुआ था 8 अगस्त 1942। इसका नेतृत्व किसने किया था जब महात्मा गांधी नहीं थे। तो देखो इसका नेतृत्व किया था आपके अरुणा आसफ अली ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका दशमलव पद्धति का उदय कहाँ हुआ था। तो देखो दशमलव पद्धति का जो उदय हुआ था वो हुआ था अपने भारत में। ठीक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्लासी के युद्ध जो कि आपका 23 जून 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था। जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो उस समय बंगाल का नवाब कौन था। तो देखो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को कौन सी पर्वत श्रृंखला विभाजित करती है। तो देखो नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को जो विभाजित करती है वो करती है आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका गारो हिल्स किस राज्य में स्थित है। गारो हिल्स, तो देखो गारो हिल्स जो स्थित हैं ये स्थित हैं आपके मेघालय राज्य में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश संसद में सदस्य बने थे। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि ब्रिटिश संसद में जो प्रथम सदस्य बने थे भारतीय वो बने थे दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। अब ये टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है। तो देखो ये स्थित है आपके होन्शु द्वीप पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो देखो इनमें से जो है ग्रीन हाउस गैस हो जाएगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्याज में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है। तो देखो प्याज में जो पाया जाता है मुख्यतः फास्फोरस पाया जाता है, मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हीरे का क्रांतिक कोण लगभग कितना होता है। तो देखो हीरे का जो क्रांतिक कोण होता है वो होता है 24.4 डिग्री। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हीरे का क्रांतिक कोण कितना 24.4 डिग्री। अगला प्रश्न देखेंगे वर्षा की छोटी छोटी बूंदें किस कारण गोलाकार होती हैं। तो देखो इसका जो कारण होता है वो होता है आपका पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला है जल में वायु को बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है। पानी में जो वायु को बुलबुला होता है वो किस लेंस की भांति कार्य करता है। तो देखो ये कार्य करता है अवतल लेंस की भांति, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो देखो वॉशिंग मशीन जो कार्य करती है वो करती है अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे सामान्य अवस्था में गैसें विद्युत की कैसी चालक होती हैं। तो देखो गैसें जो हैं वो विद्युत की कुचालक होती हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है द्वैध शासन प्रणाली यानी डबल गवर्नमेंट भारत में सबसे पहले किसने लागू की थी। तो देखो डबल गवर्नमेंट जो भारत में लागू की थी वो की थी रॉबर्ट क्लाइव ने, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका रियायतबाड़ी व्यवस्था किस गवर्नर के समय प्रारंभ की गई थी। कौन सी व्यवस्था, रियायतबाड़ी। तो देखो रियायतबाड़ी व्यवस्था जो है वो थॉमस मुनरो के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। ठीक, तो देखो ये थे आपके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके
बताना है। ठीक, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक समय से पहुँच जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।